सियाया नाम की एक युवती को काले कपड़े पहने दो अज्ञात लोगों ने अगवा कर लिया और उसे सियोल के सीबीडी के व्यस्त इलाके में छिपे एक मानसिक अस्पताल में ले गए। वहां उसके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार किया गया। अस्पताल के डायरेक्टर और नर्सों के चंगुल से बचने के लिए उसने एक प्लान बनाई। उसने एक लंपट मानसिक रोगी को बहला फुसलाकर डायरेक्टर के कमरे में जाने के लिए पूछा। सुआ ने जानबूझकर एक कामुक मरीज के पास जाकर उससे जानकारी निकालने की कोशिश की। सुआ, निदेशक के कार्यालय का पासकोड। मरीज, पहले मुझे बताओ, ये 4-4 है। बाथरूम के अंदर सुआ ने मरीज के साथ मिली भगत का नाटक किया, फिर मौका पाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वहां हंगामा मच गया। जब निदेशक और एक पुरुष नर्स मरीज की चोटों की जांच कर रहे थे, सुआ चुपके से बाथरूम से निकलकर निदेशक के कार्यालय के दरवाजे तक पहुंच गई। सुआ ने 4444 डाला, लेकिन पासवर्ड गलत निकला। उसे एहसास हो गया कि उसके साथ चाल चली गई है। जैसे ही उसे निराशा घेरने लगी, तभी एक और महिला मरीज वहां से गुजरी। सुआ ने उससे पूछा कि क्या उसे पासवर्ड पता है। हालांकि वो मरीज चुप रही, लेकिन उसने अपनी मांसपेशियों की याददाश्त यानी मसल मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए पास की एक खंभे पर कुछ नंबरों का क्रम दबा दिया। ठीक उसकी नकल करते हुए सुआ ने डायरेक्टर का ऑफिस सफलतापूर्वक खोल लिया। कार्यालय में किताबों की अलमारी के पीछे उसे एक गुप्त मार्ग मिला। कार्यालय में किताबों की अलमारी के पीछे उसे एक गुप्त मार्ग मिला। डीन के अचानक लौटने के कारण वो घबराहट में फिसल गई और उसके पैर में एक स्टील की छड़ से गहरा घाव हो गया। हालांकि शियुया अंततः इमारत से भाग निकलने में कामयाब रही और एक पुलिस गाड़ी में बैठ गई, लेकिन उसकी घोर निराशा के लिए पुलिस अधिकारियों ने एक फोन कॉल मिलने के बाद उसे सीधे उसी मनोरोग अस्पताल में वापस ले जाने की ठान ली। वीडियो ने पुलिस और अस्पताल निदेशक के बीच मिलीभगत की भयावह सच्चाई को उजागर किया। निदेशक ने सुआ से कहा, कांग सुआ, ये एक मनोरोग अस्पताल है। सुआ का आंतरिक संघर्ष, वो सबको ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि वो मानसिक रूप से बीमार नहीं है, कि उसे गलत तरीके से यहां रखा गया है। कथाकार ने विलाप करते हुए कहा, ये मनोरोग अस्पताल एक जीता जागता नरक जिसने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया था। सियोल के सबसे व्यस्त केंद्रीय व्यापारिक जिले के ठीक बीचों बीच आश्चर्यजनक रूप से छिपा हुआ था। आशा से निराशा तक शियुया की चक्रीय यात्रा के माध्यम से ये अंश उस संस्था के पीछे छिपी विशाल और रूह कंपा देने वाली काली ताकतों को उजागर करता है।